बिटिया, ओ बिटिया, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, पढ़ाई कर रही हूँ। अरे कलमुही, जब पढ़ाई कर रही है तो तेरा ध्यान पुस्तक में होना चाहिए, फिर फोन में क्यों लग रही है? सारे दिन फोन देखती रहती है, जब भी देखो फोन में ध्यान लगा रहता है, पुस्तक में कम और फोन में ज्यादा लगाती है। अरे मम्मी, तुझे नहीं पता, आजकल की पढ़ाई पुस्तक से नहीं ऑनलाइन होती है, फोन से। इसलिए मैं फोन देखती रहती हूँ, फोन में ही पढ़ाई करती हूँ। अरे नासपीटी, मुझे मत समझा, मैं भी 2 क्लास पढ़ी हुई हूँ, स्लेट और पेंसिल से। हाँ हाँ मम्मी, आप पढ़ी होगी पेंसिल और स्लेट पेन कॉपी से, लेकिन ये जमाना तो मोबाइल से पढ़ने का आ गया है, ऑनलाइन क्लासेज आती हैं फोन पर। अरे बिटिया, मुझे तो लगता है पढ़ाई के बहाने फोन पर एक दूसरे से अपना मुंह काला करवाते होंगे। घर वाले सोचते होंगे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं फोन पर। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम भी अपनी बिटिया के बारे में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। आपको ये भी नहीं पता ये मेरी बिटिया है या फिर कोई और है, तुम तो बोले चली जाती हो। हाँ हाँ पापा, आप ही समझाइए ना मम्मी को, मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़े ही हूँ। मम्मी हर वक्त मुझ पर इल्जाम लगाती रहती है और मुझ पर ध्यान देती रहती है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ। अरे बिटिया, मैं तुझे कहाँ गलत ठहरा रही हूँ? तुम तो वैसे ही नाराज हो रही हो। मैं तो आजकल के बच्चों की बात कर रही हूँ। 80% से ज्यादा बच्चे फोन पर पढ़ाई के बहाने फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं। उनके माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख कर नौकरी लगेंगे, लेकिन वो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा दे रहे होते हैं। अरे भाग्यवान, हमारी बिटिया तो गाय है, गाय। किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती है, सीधे रास्ते स्कूल जाती है और सीधे रास्ते घर पर आ जाती है। और तुम इसे ऐसा क्यों कह रही हो? हमारी बिटिया तो पढ़ने में भी बहुत होशियार है। हाँ पापा, आप भी मम्मी को अच्छी तरह से समझा दीजिए। आज तक तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मम्मी ज्यादा बोलेगी तो मैं एक ना एक दिन अपने ही स्कूल के लड़के के साथ भाग जाऊंगी, फिर आप दोनों क्या कर लोगे? देख लिया जी, मैंने आपको बहुत मना किया था इस लड़की को फोन मत दिलाओ। देख लिया अब आपने फोन दिलाने का नतीजा। क्या कह रही है आपकी लाडली बिटिया? कह रही है मैं भाग जाऊंगी, हमें भागने की धमकी दे रही है, और ये भी कह रही है कि मैं अपने स्कूल के लड़के के साथ ही भाग जाऊंगी, जिस लड़की को कल तक बोलना नहीं आता था और फोन दिलाते ही इसे बोलना आ गया। हमसे जबान लड़ा रही है और भागने के लिए हमें कह रही है। कहीं ये लड़की भाग ना जाए, इस पर ध्यान रखो। मैंने तो सही कहा था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। हमारी बिटिया बहुत अच्छी है, मुझे हमारी बिटिया पर पूरा विश्वास है। हमारी बिटिया कहीं नहीं जाएगी। हाँ पापा, आपको तो पूरा विश्वास है, लेकिन मम्मी को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर मम्मी आप ज्यादा बोली तो मैं वर्मा जी के लौंडे के साथ भाग जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बिटिया, शर्मा जी के लौंडे के साथ मत भागना, वरना हमारी नाक कट जाएगी। कम से कम अपने बाप की तो इज्जत रखना। मैं किसी के साथ बैठने लायक नहीं बचूंगा। गांव में सब मेरे ऊपर थूकेंगे और कहेंगे इसकी लड़की भाग गई। बिटिया कम से कम मेरी इज्जत तो रखना। अगर तुम चाहोगी आपकी मनपसंद लड़के से ही मैं आपकी शादी कर दूंगा, लेकिन तू भागकर मत जाना बिटिया। नहीं पापा, आप कुछ भी करो, मानो या ना मानो, लेकिन मैं तो शादी करूंगी तो शर्मा जी के लौंडे के साथ ही करूंगी। या तो आप मेरी
उससे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है बिटिया, तू भागकर मत जाना। आज ही मैं शर्मा जी के घर जाऊंगा और उससे तेरे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हारी दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।